वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। देखिए, भारत का भूगोल सेक्शन चल रहा है और यहाँ पर हम आपको चैप्टर वाइज कह सकते हैं या टॉपिक वाइज हम आपको चीज़ें क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में अपवाह तंत्र से संबंधित क्वेश्चन देखा जाएगा। अपवाह तंत्र का मतलब कि नदी से संबंधित, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी नदी कौन सी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। अगर आपने सोचा है कि कावेरी नदी, तो बिल्कुल सही है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी जो नदी है वो कौन है? कावेरी नदी है, ठीक है। अगर बात करें कावेरी नदी की, तो यह नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर लगभग 800 किलोमीटर, जी हाँ, लगभग 800 किलोमीटर की लंबी तथा 87.900 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल में लेकर के चलेंगे, है ना, ताकि आपको बैकग्राउंड भी समझ में आए। अगला है कि भारत की दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है, बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी नदी जो है गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है तथा दक्षिणी प्रायद्वीपी की सबसे लंबी नदी है। अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जबकि गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से, तो ये होता है देवप्रयाग में। कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई अभी हमने बताया था कितना है? 2525, याद रखेंगे, है ना, 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, बताइए तो। भारत की सबसे लंबी नदी तो वही है गंगा। अभी हमने इसकी लंबाई भी बताया, ठीक है। अगर बात करें इसकी मुख्य धारा की, तो जो इसकी मुख्य धारा भागीरथी नदी का जो कि उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से होता है, ठीक है। और इसकी लंबाई वही 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है ना। गंगा नदी है तो वो उसका जो अधिकांश भाग है वो भारत के नदी किस राज्य से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड और यूपी। उत्तराखंड और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। क्लियर है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। समझ रहे हैं? 1450, तो 2525 में से निकाल देंगे 1450, तो आपको पता चलेगा कि ये जो अधिकांश भाग है वो इन्हीं राज्यों में बहता है। जबकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 405 किलोमीटर जो है कि इसकी बढ़ता है ये गंगा नदी, और झारखंड में 40 किलोमीटर तथा बाकी जो 520 किलोमीटर है वो पश्चिम बंगाल में। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है सर जी? दक्षिण गंगोत्री, देखिए, दक्षिण गंगोत्री जो है ना, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। क्या है? अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है, बताइएगा। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी है गंगा, है ना। गंगा कहाँ होती है? वो तो उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो गंगा जो है कि इधर पंजाब में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ लें, चलिए। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी जो है कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदियों में से नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि गोमती, दामोदर, कोसी आदि गंगा की नदी जो है कि
गंगा की नदी तंत्र का भाग है, लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है यानी सतलज है, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस देश का मुख्य स्रोत है। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है, तो वो है नुब्रा नदी का। किसका है? नुब्रा नदी। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी नुब्रा नदी का क्या है? मुख्य स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है कि कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? बताइएगा, कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, नर्मदा। ठीक है, भारत की नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जिसका कारण है इसका भ्रंश घाटी में प्रवाहित होना। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतने जो है कि क्वेश्चंस, और बाकी चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और इसी प्रकार से हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।